नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की हेल्थ, वेल्थ, जॉब, स्टूडेंट्स, बिजनेस, लव, इन सब चीज़ों के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, फिर बाकी रीडिंग देखेंगे। तो उन रीडिंग शुरू करने से पहले नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपको हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, करियर सब कुछ दे और आपका जो है पार्टनर के साथ आपकी लाइफ जो है अच्छी रहे, खुशहाल रहे। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लियो आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इस सप्ताह के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर जगलिंग कर सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। आपकी एनर्जी दो चीज़ों पर रहेगी। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, लव लाइफ में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, किसी चीज़ में भी हो सकते हैं। लेकिन आपको एक डिसीजन, एक मन बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप इसी तरह प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो आपके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, एक डिसीजन लीजिए। जगलिंग फेज में आप रहते दिखाई दे रही है, कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं आप। या फिर हो सकता है कि जो लंबे समय से कन्फ्यूज़न चल रही थी, जिसमें आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो आगे के कार्ड समय बताएंगे कि क्या चल रहा था। देखते हैं हेल्थ, वेल्थ, जो स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ एंड गाइडेंस। तो जजमेंट ये हेल्थ के लिए आया है। तो जिस लंबी बीमारी से आप बहुत लंबे समय से गुजर रहे थे, जो जिसमें आपका फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, कोई डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ नहीं दे रहा था, या चक्कर काट काट कर हार चुके थे, थक चुके थे, अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका काम पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। वहाँ या तो बीमारी ही आपकी ख़त्म होने वाली है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले हैं, या फिर जो है एक अगर आप पुरानी बातों को भूलते हुए एक नए सिरे से उस डॉक्टर से मिलते हैं जिससे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। हो सकता है कोई तू मैं रही हो किसी के साथ, इस वजह से झगड़े की वजह से आप नहीं मिल रहे हो उनसे, या फिर दवाइयाँ आप पर असर ना कर रही हो। तो अगर समय पर आप टाइम पर दवाइयाँ लेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे और मन बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो जो है आपकी प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट होंगी। और जो लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं, जो वो आगे और भी निरोग होंगे और भी स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। वो हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए, थोड़ा सा वक्त पर खाना खाते रहिए। नया साल है तो पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा तला भुना मत खाइएगा, उन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे और खुशहाल आपका स्वास्थ्य इन दिनों दिखाई दे रहा है। तो वेल्थ के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप और चीज़ों को छोड़ दीजिए, लव लाइफ को या किसी भी चीज़ को। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने लिए काम कीजिए। मतलब दूसरों के लिए करना छोड़ दीजिए, अपने लिए कीजिए। अपना हेल्थ है, अपना अपना वेल्थ, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशहाली, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो और आराम होगा, अच्छा प्यार, अच्छा मोहब्बत मिलेगी। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए। जब सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो दूसरों की मदद खुद ही आप कर पाएंगे। दूसरे लोग खुद ही आपके पास चल कर आएंगे मदद लेने के लिए, या लव लाइफ के लिए, या चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, जॉब बिजनेस के लिए। तो
आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। फाइनेंस वाइज काफ़ी अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, काफ़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, फ्रूटफुल होंगे आप। तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है जस्टिस। जैसा आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय आप बनेंगे। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, दिल से दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है, काफ़ी खुशी आपको मिलने वाली है, काफ़ी तरक्की आप इसमें करने वाले हैं। और अगर आप कोई धोखा दे रहे थे, कोई चीटिंग कर रहे थे, कोई फ्रेब कर रहे थे किसी, तो वहाँ रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, कर्मानुसार फल मिलेगा। जैसा आपने पढ़ाई की है, जैसा आपने कर्म किया है, उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, उसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए, खुशहाल पाने के लिए मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में होगा, खुशहाली होगी, यूनिवर्सिटी न्याय करेंगे, न्यायप्रिय चीज़ें होंगी। आपको आगे जाकर अथॉरिटी की मतलब एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा करियर बनेगा आपका, अच्छी लाइफ बनेगी। तो जो स्टूडेंट्स लाइफ है आपकी अच्छी चली हुई है, पॉजिटिव है, सही समय पर, सही वक्त पर। अगर आप नई जो किसी पढ़ाई के साथ साथ किसी नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, या फिर नए किसी कोर्स वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेजेस वगैरह में जाना चाहते हैं, तो समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन बस यही है कि जैसा जैसा आप जिसके साथ बिहेव करेंगे, उसके वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो न्यायप्रिय बनिए, न्याय कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, खुशहाली होगी, अच्छा लाइफ आपकी जाएगी, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये है बिजनेस के लिए टेम्परेंस। सबसे पहले आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। टेम्परेंस मतलब गुस्सा, एंगर, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप गुस्से में रहेंगे, एंगर में रहेंगे, तो परेशानी में आ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ब्लेस कर रहे हैं, आप प्यार से, प्रेम से अगर अपने पार्टनर से, या जो आपके साथ काम कर रहा है, या किसी बाहर वाले से, या अपने क्लाइंट से, जिससे भी प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो काफ़ी खुशहाली आपको बिजनेस में मिलेगी, काफ़ी तरक्की होगी, फ्रूटफुल होंगे। जो बिजनेस आप रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे थे, जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, तो उस वहाँ आपको, अगर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में नहीं रहते, गुस्से को थूक देते हैं, प्यार से, प्रेम से लोगों के साथ पेश आते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपका बिजनेस, काफ़ी तरक्की करेगा, काफ़ी आगे बढ़ेंगे आप, यूनिवर्स भी ब्लेस करने वाले हैं। आपको तो धीरे धीरे करके आपका ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, पेशेंस रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है। समय के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा आपको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सर क्या बच गया बीच में, ये जॉब, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि सडनली आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन वो ऑफ़र आपको परेशान भी कर सकता है, उस ऑफ़र में आपको नहीं जाना है। पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जल्दबाजी मत कीजिए। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कहता है, तो उसको रुकने के लिए कहिए। पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कीजिए, वहाँ चेक कीजिए जहाँ आपको ऑफ़र मिल रहा है, जहाँ आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, जहाँ आप जाने वाले हैं। सोच समझकर आगे बढ़ना है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी नहीं करना है। और ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, कुछ के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए गलत हो सकता है, तो आपको संभल कर चलना है। अगर जॉब कर रहे हैं आप, तो अचानक से हो सकता है कि किसी किसी को निकाला भी जाए जॉब से, तो काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देते हुए तभी आपको आगे बढ़ना है, तभी आप कामयाब होंगे। और नई जॉब का ऑफर आ रहा है, तो पहले उसको जानिए, पहचानिए, ऐसा ना हो कि अगर आपको धोखा मिल जाए वहाँ पर, या फिर आते आते जॉब आपकी हाथ से निकल जाए, तो आपको
थोड़ा सा समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, रेडी होने की ज़रूरत है। तो ये था लव लाइफ के लिए द टावर। तो अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। रिश्ता रुक सकता है, ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है, परेशानी दुविधाएं तकलीफ आ सकती हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो थोड़ा सा समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पेशेंटली हैंडल कीजिए चीज़ों को, मतलब प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। अगर आप लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो दूरियां बनती रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें ख़त्म होने के कगार पर हैं, अगर आप पेशेंस रखेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएं। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जिसको आप महसूस कर चुके हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा यकीन करेंगे और समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें फिर से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप का रिश्ता अच्छा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, संभल कर चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप में से किसी का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, यानी कि परेशानी में भी आ सकता है। तो जो ये समय है थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है रिश्ते को। प्यार से प्रेम से पेश आइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, तू मैं मत कीजिए, और उन चीज़ों से, कलेश से, द्वेष से, इन चीज़ों से बचिए। तो द हाई प्रिस्टेस, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, काम कीजिए, जो भी काम करेंगे समझदारी के साथ करें, बिना सोचे समझे कहीं भी आगे नहीं बढ़ना है और कहीं भी शुरुआत नहीं करनी है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेते हुए, अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए समझदारी के साथ काम करना है। चुप रहते हुए, मौन रहते हुए, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई फालतू की बकवास नहीं करना, और समझदारी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए, उन पर यकीन करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक जा सकती हैं। लेकिन अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, हीलिंग मेडिटेशन के बाद ही आपको नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी है। एकदम से आपको कोई भी शुरुआत नहीं करनी है। पहले खुद पर फोकस कीजिए, समझदारी के साथ काम लीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद बनाने में अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और जो है वो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।